हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 31,277 रिक्त सीटों को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। उनके द्वारा हमेशा से ये एक टेंशन का विषय रहा है कि 31,277 में कितनी सीटें खाली रहीं और कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, क्या कुछ कारण रहा और 37,339 जल्द नियुक्ति के लिए एकजुट हुए हैं अभ्यर्थी, इस पर भी चर्चा होंगी। और सबसे बड़ा जो बिंदु है आवेदन त्रुटि मामला, ये काफ़ी गंभीर होता चला जा रहा है। हज़ारों अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बताना चाहेंगे 31,277 में रिक्त सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा हौच पौच कंडीशन है। सचिव साहब का स्टेटमेंट कुछ और है, हर एक जनपद के डीएम महोदय का स्टेटमेंट, बीएसए महोदय का समाचार पत्रों के माध्यम से या इसके बाद अनहर पाए गए अभ्यर्थियों की सूची देखकर तो नहीं लगता है कि 1,000 ही कम से कम है। कम से कम होंगे तो 3 से 4 हज़ार होंगे। हमेशा से मैं कहता आया हूं कि 5 से 10 हज़ार के बीच सीटें रिक्त रहेंगी। आप एट लास्ट देख लीजिएगा, शुरू के 5 महीने 8 महीने के पहले का वीडियो देखिए। मैं कब से कहता चला आ रहा हूं, धैर्य रखिए, इंतज़ार करिए अच्छे वक्त का। 5,000 सीटें तो मुहर लगा के कहा जा सकता है खाली जाएंगी और 5,000 का सिलेक्शन लो मेरिट का होगा। लो मेरिट का मतलब ये नहीं कि एकदम निचले वालों का, ये है कि बॉर्डर लाइन का होगा। तो 5,000 लगभग जो है सेलेक्ट होंगे। आप लोग थोड़ा सा देखिए क्या है विसंगतियां यहाँ पर आई हैं कि जो त्रुटि वाला मामला है आवेदन में वो काफ़ी गंभीर हो चुका है दोस्तों, क्योंकि त्रुटि के कारण हज़ारों हज़ार नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। एक एक जनपद में 20-20, 30-30, 50-50 लोगों की नियुक्ति पत्र, जहाँ पर हज़ारों में सीटें रही हैं 500-600 की मात्रा में, तो वहाँ 3-3, 4-4 क्या 10-10, 20-20 नियुक्ति पत्र रुके हैं। अभी एक जनपद का मैं दिखा ही देता हूँ पहले, ये देख लीजिए। थोड़ा सा आपको रोटेशन में प्रॉब्लम होगी, मोबाइल रोटेट हो रहा है चूँकि लगातार। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा 24 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं। रीज़न आप लोग देख लें, हाई स्कूल के अंक में भिन्नता, 1 वर्ष में 2 डिग्री व अन्य राज्य। देखिए इनके बहुत ज़्यादा नियुक्ति पत्र रुके हैं जो 1 वर्ष में 2 डिग्री हैं। 2 डिग्री अगर हैं तो वो इनवैलिड ही होगा। अन्य राज्य वालों के अभी होल्ड किए गए हैं, परेशान ना हो। यशवंत सिंह का जो यशवंत सिंह जज साहब हैं, उनका ऑर्डर है 68,500 में भी पहले नहीं दे रहे थे, बाद में कोर्ट के ऑर्डर से उन्होंने दिया है। तो किसी एडवोकेट से विचार विमर्श कर लें, जो अनदर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उनको मिलेगा। अंकों में भिन्नता देखिए, अन्य जनपद में जो टीचर के रूप में कार्यरत हैं, काउंसलिंग करवाए हैं, उनका भी होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, 10वीं के अंक में जिसके अंक में भिन्नता वाले के तो सबके रोक दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए जो है 10वीं के अंक पत्र व प्रमाण पत्र के रोल नंबर में भिन्नता है, ये हमें नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, अंक पत्र व प्रमाण पत्र में दोनों में रोल नंबर तो भाई सेम होना चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर अलग हो सकता है, तो ये भिन्नता के कारण रुका है। और इसके बाद अगर देखें तो बीएड के प्रैक्टिकल के अंकों में भिन्नता है, पिता के नाम के भिन्नता के आधार पर भी नियुक्ति पत्र रुका है। बहुत बड़ी भिन्नता रही होगी तब रोके हैं। फिर देखिए 10वीं में 3 भाषाओं के प्राप्तांकों का योग किया गया, इस वजह से इनका रुका है। देखिए बहुत सारे लोगों का रुका है नियुक्ति पत्र। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा। मैंने पहले से ही कहा है कि ये मामला बीएसए स्तर का नहीं है। चयन समिति विचार उन्हीं पर करेगी जिससे कि मेरिट प्रभावित ना हो या ऐसी त्रुटि जिससे कि चयन प्रभावित ना हो। देखिए पिता के नाम में भिन्नता वाले में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अगर भिन्नता होगी, डिसिमिलर जैसा दिखेगा, मतलब जगदीश प्रसाद है और रामेश्वर प्रसाद लिखा है, तो उसमें फिर भिन्नता बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में थोड़ा सा रोक लिया गया, उसको क्लैरिफाइड किया जाएगा, फिर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अंकीय त्रुटियाँ किए बैठे हैं उनको सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में प्रेशर क्रिएट करना होगा। खूब कायदे से उनका अनुनय विनय का कार्यक्रम किया जाना होगा,
तभी बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ऐसा एक लेटर जारी किया जाएगा कि चयन समिति उनके मूल अभिलेख साथ ही साथ शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति दे। तो ये थोड़ा सा संघर्ष का तो विषय है दोस्तों। हाई कोर्ट जाने के लिए मैं कब से मना कर रहा था कि हाई कोर्ट से कुछ ऑर्डर आएंगे लेकिन कुछ नहीं भी आएंगे, क्योंकि जजेस के डिस्क्रिप्शन पर वो बेस्ड मैटर हो जाता है। तो अंकीय त्रुटि वाले 37,000 वाले भी टेंशन में हैं। तो देखिए दोस्तों, छोटी मोटी मिस्टेक हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट ना करें, उन पर कंसंट्रेट ना करें जिससे आपकी मेरिट प्रभावित हो। उनको टेंशन की आवश्यकता है। छोटी मोटी वाले ये नहीं कि आप सीधे ले जाके हलफनामा दिखा दिए उनको शपथ पत्र की, साहब एक तो 10 रुपया का ये भी ले लीजिए, वो कुछ देख नहीं पाए। देखिए रोल नंबर है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत है, उसको आप लोग अपने तक रखिए, ठीक है। तो उसमें आपको अगर पहले से दिखा देंगे तो उसमें मार्क लग जाएगा, फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों भले ही आप शपथ पत्र रखिए, अगर उनके द्वारा कुछ उसमें बाधा क्रिएट की जाती है तो कहिए कि साहब हमने शपथ पत्र बनवाया था, ये लीजिए, फिर उसमें की अलग बात होती। कुछ चीज़ें अपने स्तर पर भी रखी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जिसका अगर अंक में भिन्नता है तो वो सोचनीय बिंदु रहता है, उसके पर विचार किया जाएगा। और जब तक सचिव साहब से डायरेक्शन नहीं आएंगे तब तक आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, महीनों महीने लग सकते हैं। तो 37,000 वाले बहुत टेंशन ना लें। और अब बात करेंगे देखिए कि 37,000 जल्द नियुक्ति के लिए आखिरकार अभ्यर्थियों ने क्या कुछ किया है। देखिए आज मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में एक अनूठी पहल स्टार्ट हुई है। 37,339 रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए गवर्नमेंट एप्लीकेशन लगाए, ऑर्डर आने पर जल्द नियुक्ति दे। तो इसके संबंध में डीएम महोदय से ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाएगा शासन स्तर पर। ये कार्यक्रम हर एक जनपद पर होना चाहिए। बढ़िया रहा, बेहतर रहा। इसमें जो है कई सारे अभ्यर्थी पहुंचे थे डीएम ऑफिस, और वहां पर इन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय में अपना जो है जो भी मतलब मांग पत्र है उसको दिया। और वहीं पर एक बड़ी बात देखें तो 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स आज की डेट में हो चुके हैं। जी हाँ, 5 लाख से अधिक ट्वीट हुए हैं। 37,339 मतलब भर्ती जल्द स्टार्ट कर की जाए, और योगी जी से प्रे भी की जा रही है कि वो एप्लीकेशन लगाएं। तो कहीं ना कहीं 37,000 का जो मामला है वो धीरे धीरे पटल पर आ रहा है, धीरे धीरे वह मुख्य एक बिंदु बनता जा रहा है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि 37,000 के मुद्दे पर बहुत सारी वीडियोस बनाएं, लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करा करिए वीडियोस को, और इसके बाद लाइक भी किया करिए। इससे ट्रेंडिंग में जाती है वीडियो, कहीं ना कहीं पता नहीं किसकी नज़र पड़ती जाए। तो इस सब के लिए आप लोग दोस्तों थोड़ा सा मनोबल आप बनाए रखिए, तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। आपने आज टेक्निकल तरीके से काफ़ी अच्छा एकजुटता का प्रदर्शन किया है, और मंत्री, सांसद, विधायक आदि के माध्यम से भी आप अपने ज्ञापन को सौंपते रहिए, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट्स अवश्य आएंगे। 37,000 में एक नहीं 100 बार कहूँगा, 1000 बार कहूँगा कि 37,000 को नियुक्ति जल्द से जल्द मिलेगी। बस ऑर्डर की देरी है। ऑर्डर आ जाए, 2 से 3 दिन का शेड्यूल आएगा और इसके बाद नियुक्ति होगी, बशर्ते 60-65 पर आए, ठीक है। अगर वो इससे इतर कुछ आता है तो उसमें फिर पूरा 31,000 भी गया, 37,000 तो जाएगा ही। तो कुल मिलाकर ये है, लेकिन उसके बारे में विचार ना करें अभी। देखते हैं जज साहब क्या कुछ डिसीजन देते हैं, वो बात का बिंदु है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आवेदन में त्रुटि का मामला काफ़ी गंभीर होता चला जा रहा है। बहुत सारे जनपदों में छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण भी नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं। कहीं जगह का तो चलता है, चलिए अंकीय भिन्नता थी, कुछ भी था ऐसा वैसा। अब भाई जैसे बीए का 50% है या बीएड का 50 है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, चलिए ठीक है। ग्रेजुएशन अगर बीएड किया है आपने तो मतलब ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, अगर नहीं है तो भाई दिक्कत है। और इसके बाद अगर एमए करके बीएड आपने किया है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए तो त्रुटियों में कुछ ऐसी भी त्रुटियों के आधार पर रोका गया है जिन पर थोड़ा सा नहीं रोकना चाहिए, ठीक है।
तो उस पर भी उन्होंने विचार में लिया है, कंसीडरेंस पे लिया है, कंसीडर कर लेंगे फिर आपको दे देंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा लग के काम करना पड़ेगा और अपनी सक्रियता दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका मामला पेंडिंग जाता रहेगा। तो अंकीय त्रुटियों वाले बहुत ज़्यादा परेशान ना हों, आप लोग एकजुटता दिखाइए, प्रेशर क्रिएट करिए। 68,500 में अंकीय त्रुटियों पर भी सिलेक्शन हुआ है, बाद में चयन समिति के द्वारा मौका दिया गया था, हलफनामा भी लिया गया था और उसके बाद से नियुक्तियां भी मिली हैं। तो ऐसा नहीं है, लाभ मिलेगा, जो आपका हक है वो मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा संघर्ष करना होगा। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स थी दोस्तों, जो अभी तक की थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।